क्या आप इस बात से परेशान रहते हैं कि दूसरे लोग आपकी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते? ऐसी क्या वजह है कि जो रेस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी क्या आप गलती कर रहे हैं या आपके नेचर में क्या कमी है जिससे आपको उतनी इम्पोर्टेंस और रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार हैं। आगे बढ़ने से पहले ट्रेंडिंग टॉक्स एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पहले जानते हैं कि रेस्पेक्ट आखिर है क्या। रेस्पेक्ट एक फीलिंग है जिसके जरिए पता चलता है कि दूसरे लोग आपकी भावनाओं, इच्छाओं या अधिकारों की कितनी कद्र करते हैं। स्पष्ट रूप से यदि कोई आपको इग्नोर करता है, आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में बात करता है, आपके कपड़े पहनने के तरीके का अपमान करता है या आपकी बात को बीच में ही काटता है या आपसे झूठ बोलता है, तो ये आपके प्रति अपमानजनक व्यवहार है। यह जानना जरूरी है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कभी किसी को रेस्पेक्ट नहीं देते, पर अगर ज्यादातर लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आपको अपने नेचर में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लोगों का आपके प्रति इस तरह का व्यवहार करने का कारण क्या है। और जरूरी नहीं कि यहाँ बताई जाने वाली सारी बातें आप में मौजूद हों, पर अगर इनमें से एक भी है तो हो सकता है वही कारण है जो आपको उतनी रेस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोगों का ऐसे व्यवहार करने का कारण क्या है। आइए जानते हैं कि क्या है वो 6 वजह जिसकी वजह से लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते। नंबर 1, अपनी तारीफ ज्यादा करना। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है, पर वो खास बात अगर दूसरे उजागर करें तो वो खासियत आपकी पर्सनैलिटी की पहचान बन जाती है और दूसरे लोग आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। पर यदि अपनी खासियत का आप गुणगान करते रहते हैं तो उसे आत्मप्रचार कहते हैं। आत्मप्रचार करने वाले लोग यह मानते हैं कि अन्य लोग उनके आत्मप्रचार का अनुकूल तरीके से जवाब देंगे, पर रिसर्च में इसके विपरीत ही पाया गया है। जो लोग ज़्यादातर अपनी तारीफ करते रहते हैं उन्हें आमतौर पर दूसरे लोग कम पसंद करते हैं। आत्मप्रचार लोगों को अनोइंग लगता है। जो लोग सेल्फ प्रमोशन ज्यादा करते हैं वो उनकी आदत में शामिल इस कदर हो जाता है कि जाने अनजाने वो बातचीत के दौरान अपनी तारीफ कर ही देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी इस आदत को धीरे धीरे बदलिए। यहाँ तक कि अगर अन्य आपसे खुद के बारे में कुछ कहने को कहें तो आप इसे सामान्य तरीके से बताएं, ना कि डींगे मारें। नंबर 2, अगर आप नकारात्मक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आज की दुनिया में जब इतना अधिक तनाव है तो लोग अपने आसपास सकारात्मकता चाहते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लगातार चिंता करता है, किसी भी चीज़ या हर चीज़ के बारे में शिकायत करता है या हमेशा निराश और चिंताग्रस्त रहता है, तो दूसरे लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज सब अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं और सोसाइटी से अलग थलग वो अपनी लाइफ में मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। ऐसे में आपको पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए और अपनी बातों में भी पॉजिटिविटी लानी चाहिए, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। नंबर 3, खुद को या अपने प्रिय को दूसरों से बेहतर समझना और दूसरों से कंपेयर करते रहना। कुछ लोग जब भी किसी की तारीफ सुनते हैं वो उसी वक्त अपने या अपने परिवार में से किसी की उससे तुलना शुरू कर देते हैं और उस व्यक्ति को नीचा महसूस कराते हैं, जैसे कि उसने जो अचीव किया है वो बहुत मामूली है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आदत अभी से छोड़ दीजिए, वरना आपके आसपास के लोग कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। नंबर 4, मतलब पड़े तो प्यार वरना दूर से राम राम। कुछ लोग बस मतलब पड़ने पर दूसरों से प्यार से बात करते हैं, वरना
उन्हें इग्नोर करते हैं। अगर ज़रूरत है किसी की तो बहुत ज़्यादा अपनापन जताने लगते हैं। अपने फ़ायदे के लिए अपना बिहेवियर बदलते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही चालाकी से अपना काम निकालना जानते हैं। पर जब लोगों को आपकी इस आदत का पता चलता है तब वो आपसे बात करने में कतराने लगते हैं और आपको इग्नोर करने लगते हैं। नंबर 5, दूसरों की भावनाओं की कद्र ना करके उनको इग्नोर करना। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने दिल की बात दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता। फिर भी अगर कोई अपना समझ के आपको कोई बात बताए पर आप बात पूरी न सुन के बीच में ही बात पलट दें या इग्नोर कर दें, तो बात शेयर करने वाला व्यक्ति आपसे फिर कभी दिल की बात करने में कतराएगा और आपकी अगर कोई इज्जत भी वो करता होगा वो अब नहीं करेगा। नंबर 6, अपनी बात पर टिके ना रहना। ये बात अक्सर सुनने को मिलती है कि रेस्पेक्ट पाने के लिए हमें दूसरों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, पर इसके साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि यदि आप दूसरों से रेस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं तो इससे पहले रेस्पेक्ट खुद को दें। आप दूसरों से वह उम्मीद नहीं कर सकते जो कि आप खुद को नहीं देते। अगर आप कुछ कहते हैं या करते हैं और अगर वो सही है तो आपको उस बात पर कायम रहना चाहिए, ना कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी बात बदलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको वो लोग तो पसंद करेंगे जिसकी बात आप सुनते हैं, पर दूसरे लोग एक धारणा बना लेंगे कि आप दूसरों की बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं ना कि खुद की, और ऐसे आप रेस्पेक्ट खो देंगे। इसलिए यदि आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनके प्रति भरोसेमंद और ईमानदार रहते हैं और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, तो जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा रेस्पेक्ट हासिल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक समझदार व्यक्ति हमेशा खुद में सुधार करता रहता है, क्योंकि बदलाव की कोई उम्र नहीं होती। और ये सवाल करना ही एक बड़ी बात है कि हम क्या बदलाव लाएं खुद में कि लोग हमें रेस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दें। यह बताता है कि आप उस रेस्पेक्ट के काबिल हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। थोड़े से परिवर्तन लाइए अपने नेचर में और बड़े बदलाव देखिए दूसरों के आपके प्रति व्यवहार में। Treat people the way you wanted to be treated. Talk to people the way you want to be talked to. Respect is earned, not given. Respect is how to treat everyone. Thanks for watching. Do like and subscribe Trending Talks and Facts.